मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एएमयू के स्टूडेंट हैं, सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं। खुश हैं, ना वहाँ धर्म है न जात। और हमें बताने में भी ये फ़ख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे, और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। आजमगढ़ जिले के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष और मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए फैसले पर खुशी जाहिर किया है। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विधायक नफीस अहमद समेत यूनिवर्सिटी के तमाम नए और छात्र मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशी को जाहिर किया और इस मौके पर डॉक्टर जावेद ने कहा कि यह किसी की जीत और हार का मामला नहीं है, यह दरअसल तस्वीरें को गलत ढंग से पेश किया जाता है। अगर राजनीति को छोड़ दिया जाए तो अलीगढ़ के मुस्लिम लीग यूनिवर्सिटी से ना किसी हिंदू भाई को और ना ही मुस्लिम को किसी की बात की शिकायत नहीं रहेगी। इस दौरान यूनिवर्सिटी को तमाम तस्वीरें जो बनाकर दिखाई जाती हैं और वहीं विधायक नफीस अहमद ने खुशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन यह सबसे बड़ा दिन है और आगे इम्तहान बाकी है। जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नया मोड़ ले लिया है, उसके लिए हम सब सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने 4 और 3 के बहुमत से 1967 में अजीत बासा के फैसले को बदल दिया, जिससे कहा गया है कि केंद्रीय कानून के तहत बने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। तब इस विवाद को 3 जजों ने नए बैच के सौंप दिया और इस बैच ने सवाल का जवाब तलाशेगी और एएमयू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य को ढूंढेगी और यह अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित एक संस्थान के रूप में अल्पसंख्यक का दर्जे का दावा कर सकती है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की बैच को निर्देश देते हुए कहा और एएमयू की स्थापना में के बारे में जांच करने के लिए कहा किसकी क्या भूमिका रहती है। विशेष रूप में 2005 में उभरा हुआ जब एएमयू ने अपने पाठ्यक्रमों के अपनी 50% सीटें जो मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित की है, इसके खिलाफ एक याचिका इलाहाबाद में के दायरे में की गई थी, जिसमें एएमयू के अल्पसंख्यक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है और जो वहाँ से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, और या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ है, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज़ बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और अल्पसंख्यक जो दर्जा एएमयू का था उसको बहाल किया है और साथ ही साथ ये सभी लोगों की जीत है। कितना इमोशन जुड़ा हुआ है? मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एएमयू के स्टूडेंट हैं, सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं। और एएमयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे एएमयू के सीनियर है, ये हमारे एएमयू के जूनियर है, ना वहाँ धर्म है न जात है। और हमें बताने में भी ये फ़ख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे। किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहाँ से डिग्री हासिल किए, वो थे।
तो एएमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क में अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और आगे बढ़ें। और आज के फैसले के लिए मैं, ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, अदलिया की जीत है, इंसाफ की जीत है। ये किसी एक तबके की, किसी एक कम्युनिटी की, इसमें मुसलमान हिंदू का लफ्ज़ कहीं भी नहीं आएगा। उसको मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ। वो सबके लिए है, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग रहें। देखिए, खुशी तो जब ऐसा है कि हर फैसले पे जब भी कोई बेहतर फैसला आता है, जो एक कन्फ्यूजन रहता है कंट्री में, चाहे कोई भी अलीगढ़ करना भी हो, जब कन्फ्यूजन दूर होता है, चाहे वो कम्युनिटी के बीच में हो, चाहे कोई और भी हो, तो उसमें तो हर आदमी, मतलब सब, आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पर अभी आप सब लोग आए थे, तो मुझे देख के लगा कि जितने पत्रकार